नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले 30 साल से भारत में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसके हम टोटल 1000 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। यहां पर कोई डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, आपको सुपर फास्ट ये वीडियो होगा। आपको रिवीजन करा रहे हैं 1000 क्वेश्चनों का। सभी ये किताबों का निचोड़ है, जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ते हो देखते हो, लूसेंट हो गई, स्पीडी हो गई, अरिहंत हो गई, जो भी बुक आप देख रहे हो उन सभी में से छांट के क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं भारत के सभी एग्जामों के लिए। ये आपका वीडियो उपयोगी होने वाला है। यदि आपने ये पूरे 1000 क्वेश्चन याद कर लिए तो हो सकता है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन उसमें से फंस सकते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से सुनना, स्पीड में होने वाले हैं, रिवीजन करेंगे हम बहुत ही शानदार। मैं आपको दिखा देता हूं टोटल 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन। देखिए 1065 ये क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन मैं आपके कराने वाला हूं। आपका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो। बाद में आप लोग भूल जाते हो, तो सभी मिलकर अभी से लाइक कर दो। उसका कोई चार्ज नहीं मिलता, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम ऐसे एक एक हजार करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, हमारा वादा है। जीके आपकी स्ट्रांग करा देंगे। तो सभी के सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो। भारत के हर एग्जाम में ये आपको काम में आने वाले हैं। करते हैं सुपर फास्ट इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान कहां स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो सर्दियों के मौसम में जो बोई जाती हैं और गर्मियों में कटती है उसको रबी फसल कहते हैं। उकाई बांध किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है उकाई बांध। महमूद बेगडा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये गुजराती क्षेत्रीय समाज का सुल्तान था। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है गतिज श्यानता की इकाई। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिन राम। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रिले शब्द का संबंध रनिंग के खेल से है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं। हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। एक्सरे की खोज किसने की? कॉनरॉड रोंटजन ने। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को। मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में पड़ता है। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1930 में। गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम राज्य में स्थित है। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। पंचायती निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। भूटान की राजधानी क्या है? हमारा पड़ोसी देश थिम्पू राजधानी है। घूमर कहां का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है। दांतों का एनामेल किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली स्थायी ऊतक क्या है? तो कोलेन काइमा। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल के रूप में। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? पारे का यूज होता है थर्मामीटर में। RAW रॉ हमारे देश की जो है खुफिया एजेंसी है। पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये हैदराबाद में है। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? चीन से आरंभ हुआ। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि एक तारामंडल है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। एशियाटिक शेर कहां पाए जाते हैं? तो गिर वन में पाए जाते हैं। यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या होता है? तो समर्पण होता है यजुर का मतलब। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर सर्वोच्च है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन। रण उत्सव कहां मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात में। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहां स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महामृग। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक सावरकर के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना? तो भूटान बना। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? भारतीय रेल का शुभंकर है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? अर्धचालक के रूप में किया जाता है। लाला लाजपत राय कहां के निवासी थे? पंजाब के निवासी थे। एमएस वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अकबर का निवास स्थान कहां था? तो आगरा में अकबर निवास करता था। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहां मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्मस्थल बताइए? तो वैशाली के कुंडाग्राम में। भीलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु में होती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर है? सारनाथ, बनारस, यूपी में। हॉर्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? तो पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या कहलाता है? तो सैटेलाइट। ब्लैक फीवर, काला जार किसका कारण होता है? तो लिशमेनिया डोनोवानी का। बोनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का ना बनना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम पर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तो धमनी पहुंचाती है। 1024 टीबी में, टेराबाइट में कितने पेटाबाइट होते? तो 1 पेटाबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110(3) से। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 108 में। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन शामिल नहीं होता? तो विधान परिषद संसद में नहीं शामिल होती है। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? तो औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी? तो अशोक के कार्यकाल में हुई थी। मौर्य वंश के हैं अशोक। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ वो भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य होता है? तो लामा डांस होता है। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरितम के लेखक महाकवि डांडी है। 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सिक्किम की जो है राजधानी क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करेंगे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहनों ने। एलिफेंटा गुफा किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो डायलिसिस या हीमोडायलिसिस किया जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली हो जाती है? तो नेटल नाम का जंगली पौधा है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? तो सीपीयू में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट जो है वर्णित है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। जिला एवं सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के अधीन। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग जो है आपका 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से जो है संबंधित है। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास रियासत के थे, 49 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया है? तो अनुच्छेद 326 में। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 के तहत वर्णित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए? तो लुम्बिनी, नेपाल। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र, बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्रम थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कार्ले बुद्ध गुफाएं कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेगलैंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु बताइए? तो 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहां स्थापित है? तारापुर, महाराष्ट्र में। तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का गुणधर्म है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से लेकिन 7.4 रक्त का पीएच मान है ये, ठीक है। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? तो शक्ति नाम था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड था शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह जो ईरान का शासक था 1739 में अपने साथ ले गया था। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? तो ये मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। भगौरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो राखलदास बनर्जी 1921-1922। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल वंश, तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मणिके किसके बने हुए हैं? तो ये स्टेराइट और कार्लिनियन पत्थर के बने हुए हैं। भगवान बुद्ध को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया, निरंजना नदी के किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। किताबुल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में और अल बरूनी ने लिखी है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देवभाषा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ययाति केशरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 BC पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट। धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका जम्मू व कश्मीर का लोक नृत्य है।
कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं? तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन या O3। श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। GSLV का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल में होती है स्प्रेडशीट। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर होता है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख जी थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग बोलते हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो 1957 की क्रांति के बाद, जब भारत सीधे ब्रिटिश का गुलाम हो गया। पहले किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद से गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद चालू हुआ। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। संसद में सरकारी बिल प्रस्तुत करते हैं कौन? तो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत होता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 108 में। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब हुआ था? आप सभी को पता है, कमेंट करके बताओ। 200 क्वेश्चन हो गए। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? जो भी आपको डेट याद हो कमेंट करके बताना है, ठीक है? डेट नहीं तो सन सही, जो भी याद हो। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए थे? तो मार्ले मिंटो सुधार हुए थे 1909 में। भारत संघीय क्षेत्र है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आगे आंसर 1950, 26 जनवरी 1950। CRPC की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144, बोलते हैं धारा 144 लागू हो गई। धारा 144 में आप ग्रुप बनाकर खड़े नहीं हो सकते, 5 या जो है उससे अधिक आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23-24 में। ब्रिटेन के PM फेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो इन्हें रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत किया था। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे उस समय। 2019 में किस भारतीय राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो 2019 में आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं बन सकता, तो एक लोक सेवक मतलब सरकारी आदमी सांसद नहीं बन सकता, उसको या फिर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो SC द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो EWS का जो आरक्षण है वो आपका
124वां संविधान संशोधन विधेयक था 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, ये किस तारीख को पेश किया गया? जब धारा 370 वहां से हट गई और उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग राज्य भी बना दिया गया, तो 5 अगस्त 2019। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के हैं। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो 100वां संविधान संशोधन। हमने कुछ बांग्लादेश को जमीन दी थी अपनी, और बांग्लादेश की कुछ जमीन हमारे पास आ गई, जिससे बाउंड्री अच्छे से जो है खींची गई है ना, सीमा। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित था? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 5 बार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कोंकणी किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है? तो गोवा में बोले जाने वाली भाषा है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ? तो 5 नवंबर 1556 अकबर एवं हेमू के बीच। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो उड़ीसा की है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। गोल गुंबद कहां पर स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो आपका ये 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया और कब लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। जातक कथाओं का संबंध है तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो ये मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। दासवंत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए? तो त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया? तो 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया, 53 में कंप्लीट हुआ। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने बनवाया। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज चोल ने। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, माफ कीजिएगा। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी? तो कनिष्क कुषाण वंश के थे कनिष्क। और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर जी को। सर्वप्रथम ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने। सिनेगॉग किससे संबंधित है? तो यह चर्च जैसे ईसाई से संबंधित है। सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर। स्वर्ण मंदिर जिसको हरमंदिर साहिब भी
अधिनियमित किया गया तो 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो ध्वनि से भी तेज जो चले उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, जैसे कि सुपरसोनिक मिसाइलें वगैरह होती हैं। चलो, तो आपको मिसाइल से याद आया, 300 क्वेश्चन हो गए, आपको बताना है 300 क्वेश्चन का सरप्राइज क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, भारत का मिसाइल मैन किसको कहते हैं? सतीश धवन जी को या फिर APJ अब्दुल कलाम जी को? भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एस्केप कुंजी का यूज किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे टॉप में कॉर्नर पर होती है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहे तो विद्युत सुचालक होगा पदार्थ, याद रखना। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो विद्युत सुचालक रहेगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी एक रेखा में आ जाएं। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी जी। जर्मेनियम है क्या? तो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो डंक में होता है बिच्छू का विष। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होती है। सिरका या विनेगर का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदनलाल ढींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का समय अंतराल है। अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कॉर्नर वाला। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो किबिथू सबसे पूर्वी क्षेत्र है, किबिथू नाम है उसका, अरुणाचल प्रदेश में है। और गोरमोटा ये आपका सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, और ये गोरमोटा कहां पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से ज्यादा संसद में बैठक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने से ज्यादा बैठकें ना हो, 6 महीने के अंतराल में एक न एक बैठक होनी चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो मलेरिया। पीसा का लीनिंग टावर कहां स्थित है? तो इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने आरंभ किया था? तो ये हड़प नीति आपकी लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर के नाम से। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं? तो तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर कहा जाता है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क, या गिर अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय पार्क भी, दोनों हैं, ठीक है। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का सर्वाधिक लोक नृत्य है, लोकप्रिय? तो यह है पंजाब का। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहां मिलती है? केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस का रखा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। जब लाल, हरा और नीला रंगों को प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा? तो उजला या सफेद रंग मिलेगा।
पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग विशेषज्ञ से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? तो श्रवणबेलगोला में। लाल रक्त कण आरबीसी कहां बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? लॉर्ड विलियम बेटिंग का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? तो रेबीज। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द शब्द जो हैं किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज के लिए और उत्पादन के लिए। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में आखिरी उत्पाद, अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज होता है। केंचुओं की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में आंख नहीं होती, नेत्र नहीं होते। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो यदि नमक, आयोडीन युक्त नमक यूज करेंगे तो घेंघा रोग आपको नहीं होगा। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु। सब विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी। युद्ध से। अद्वैत के सिद्धांत ने सूर्य मंदिर काश्मीर राष्ट्र उपयोग की जाने वाली तल धातु को ग्रह। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। चंदन भारत में यूरेनियम काला है। पृथ्वी कार्यकर्ता तो बांसुरी बाधक है बहुत फेमस। भारतीय राष्ट्रीय रेलवे लाइन बिछाई गई। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। राष्ट्रपति अभी कौन है? देखते हैं किस किस को पता है इस क्वेश्चन। तो यूएस संसद का कौन सा
में सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा था। रोमा निर्देशित है तो एड्स के लिए। हरित क्रांति तमिलनाडु में है। इस युग में बुद्ध गया निरंतरता के पेशावर प्राचीन भाषा कौन हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। 1857 में होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपका करके बताइए। हाल फिलहाल में कितने रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया है? कमेंट। सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था तो आनंद था। सारण हो कहां शासन किया था? तो श्रीरंगपट्टनम की थी तो पुष्यमित्र शुंग ने। तुलाधारा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। हॉकी से संबंधित हैं। परावर्तन खासी एक जनजाति है या भारत खेल से संबंधित मंत्री के द्वारा प्रस्तुत हो या गणतंत्र प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। कनाडा में। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का। हार्मोनिक प्रोटीन है। 1857 ईस्वी काकरा पारा परियोजना किस अनुग्रह नारायण सिंह, ये दो लोग थे। में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो था स्थापक भी यही थे, इन्होंने स्थापना की थी। कौन सा को स्थापना क्रम के अनुसार पूर्ण सच्चाई शुंग वंश का
मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया? पृथ्वीराज चौहान। भारत में किस वर्ष सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया? तो 1829। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया है या बनाया गया था? तो पहले उपदेश की स्मृति में। खानवा का युद्ध किसके राय जी ने की थी? कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1782 में। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में। मिनहाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? रजिया सुल्तान का। आर्य समाज आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर की सेना ने। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। मैगस्थनीज कहां का राजदूत था? किसके दरबार में आया था? यूनान का राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो बीबी का मकबरा बनवाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। आपको बताना है कलिंग जो तटीय क्षेत्र था वो कहां पर है? तो वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो आपका कलिंग कहलाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। तो 1917। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए? तो 1915। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया? तो अकबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में। किसको भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया था? 30 वर्ष की आयु में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह। सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी? प्रतिष्ठान में। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो राणा सांगा। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य राजवंश के। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया किस वर्ष? 1918 में। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का की थी 1611 में। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? सम्राट अशोक। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय। मुगल शासक तान रस की उपाधि किसे दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को तान रस की जो है उपाधि दी थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध। द सीक्रेट ऑफ वेदा किसकी जो है पुस्तक है किसने लिखी है? तो श्री अरविंदो ने। राजा ललित कश्मीर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में। दंती दुर्ग किस राजवंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम
है तो व्याकरण से है। सांगकेन किसका पर्व है तो बौद्धों का पर्व है। मुगल दरबार के इतिहासकार किस भाषा में जो है लिखे गए हैं, लिखते थे, तो मुगल दरबार के इतिहासकार जो हैं फारसी। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई तो मुजफ्फर। कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थान है तो बुर्जहूम। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी तो उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली। होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ 1916। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया 1857 की क्रांति के समय भेज दिया था। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था तो अवध पर। किसको दक्कन का ताज नाम से जाना जाता है तो बीबी का मकबरा। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था तो नरसिंह देव प्रथम के समय। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी तो 1782 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई ढाका में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, किस भाषण में प्रसिद्ध हुआ था तो 8 अगस्त 1942 में। में पहला यूरोपीय किला बनवाया था तो पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य है वातापी तो कर्नाटक वाला राज्य। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की सा वेद संगीत से संबंधित है तो सामवेद। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ तो पावापुरी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी तो 1911 में। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में थे और की स्थापना की थी। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे तो 1919 में। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो कलिंग के युद्ध के बाद। अकबरनामा अबुल फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी सत्य शोधक समाज की। दलित समुदाय के अधिकारियों की लड़ाई किसने लड़ी थी तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे जनवरी 1915 में। प्राचीन अंग्रेज द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी तो हुगली नदी किनारे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में तो इब्ने बतूता को। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था तो मुंबई से। औरंगाबाद शहर की संस्थापक किसे माना जाता है तो मलिक अंबर ने औरंगाबाद शहर स्थापित किया। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम अगस्त 1947 को मिली आजादी के वक्त समय का वक्त क्या था तो आधी रात। किस सदी में आए थे 16वीं सदी में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है अजमेर में। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया तो शाहजहां ने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली सी राजगोपालाचारी ने। मौर्य वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वैशाखी के दिन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए तो इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो के द्वारा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो वल्लभ भाई पटेल। पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेस। स्वतंत्र भारत का पहला
कब आया था? तो 1498 में। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो पर है तमिलनाडु में। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक, ये कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर है बिहार में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कौन कहा? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून की भाषा में है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने। किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? संघ। हिंदू कॉलेज की स्थापना 17 चित्र चित्रकला शैली नगर के साथ की स्थापना की? गोल गुंबद मुकदमे के किस युग में भारत में पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य राजवंश के। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 1907 में। मैं ही सही कर देता हूं, रुक जाइए। लड़ गई थी तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब थी में करो या मरो का नारा किसने दिया? इस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद। टोक्यो की राजधानी कौन सी थी? तो एहोल। और जी मिनहाज ए सिराज किस ने फिंगरप्रिंट में सामान रेलवे लाइन बिछाई गई? काल का वहन किससे शुरू हुआ था? किस अफगान शासक की ये? दिल्ली पर सर्वप्रथम प्रकाशित आपने किसने की? अलाउद्दीन। कहां सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो भगत से साम्राज्य में शामिल किया था तो 1856 गई थी तो काकोरी ट्रेन डकैती। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी।
दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी युद्ध लड़ा तो औरंगजेब के खिलाफ। भूदान आंदोलन गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे भूमि कौन प्रावधान भारत बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योति कला का एक कनाडा ने किस मौत हार्मोनिक प्रोटीन है में कौटिल्य की सहायता में भगवान बुद्ध का जहां की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अनुग्रह में स्थित है। महान ऋग्वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं? तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गफ्फार खान। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए से मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था? तो भूमि पर कर भू राजस्व का हिस्सा था। में रहते थे तो फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय ताउस का संबंध किससे था? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो बी आर अंबेडकर जी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मराठों के द्वारा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य राजवंशों ने। किसको आधुनिक भारत का होते थे? तो पक्की ईंटों। किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा? का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां किया गया था? तो मराठों के कार्यकाल में लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। कालीकट कब पहुंचा था? द्वारा स्थापित किया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी?
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस एस चंद्रशेखर जी के द्वारा। खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, तो विटामिन होगा। साथ समस्या का समाधान के तो वृक्ष। कनिष्ठ हर वर्ष 1 दिसंबर को महान शासक अपना की पुष्य भारत को पराजित करने का प्रयास। प्रसिद्ध क्षेत्र की किस व्यक्तियों की
भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। नीलवा सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाया गया एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए। सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है? तो नगर नियोजन के लिए। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को। में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए का आविष्कार। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है? तो बाबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? श्रवणबेलगोला में। मांड कहां का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय राज्य में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49 49। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज इमिल पैलाडे ने। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का। द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कर आचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा से कहां मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। ए एम चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? तो चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्र कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता था? तो 1951 से 1962 तक के कार्यकाल को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो इल्तुतमिश। प्रसिद्ध रचना तूती नामा किसके शासनकाल में रचित है? तो अकबर के। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल, इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। 2 क्वेश्चन आपको और दिख रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना, तब जाके हम आपको ऐसे ही बड़े बड़े और वीडियो लाएंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। किस किस को चाहिए ऐसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ। पूरा वीडियो किस किस ने देखा कमेंट करके बताना, और हमें अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।